अब तक हमने देखा हमारी कहानी में जानवी पहुंच चुकी है अपने दादू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर पे, जहां वो सिर्फ उन्हें विश करके निकल जाना चाहती है। पर बहुत सारी प्लानिंग्स हैं सुहासिनी जी की उसके पीछे। चलिए आगे देखते हैं। उसके दादू का कमरा दूसरे फ्लोर पर होता था। अपनी मेमोरी में याद करते हुए वो उस कमरे में जल्दी से पहुंच गई। फ्लोर पे सभी सर्वेंट उसको देख के हैरान थे, लेकिन जानवी ने सबको इग्नोर कर दिया। जानवी अपने दादू के कमरे के बाहर बहुत देर तक खड़ी रही। फिर हिम्मत करके उसने अपना हाथ उठाया और दरवाज़े पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर जानवी दरवाज़ा खोल के गई तो पूरे कमरे में अंधेरा था। वो बहुत देर तक उस कमरे में देखती रही। तब उसकी नज़र वहाँ की खिड़की के सामने रखे सोफ़े पे गई। थोड़ा सोचकर वो वहाँ गई। कोई रिप्लाई ना पाने पर उसने पास जाके देखा तो उसके दादाजी की आंखें बंद करके गहरी नींद में सो रहे थे। पूरे घर में सिर्फ एक वही तो थे जिसे देखकर जानवी को अपनेपन का एहसास होता था। उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। उनका पूरा शरीर उस फड़फड़ाते हुए मोमबत्ती के जैसा लग रहा था जो हल्की सी भी तेज़ आंधी में बुझ जाएगा। ऐसा देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसको अपने दिल में बहुत दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब बूढ़े क्यों हो जाते हैं, सब एक टाइम के बाद छोड़कर क्यों चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ में रखे गिफ्ट को नीचे रख दिया और उन्हें कंबल उड़ाया। लेकिन जैसे वो वहाँ से मुड़ के जाने वाली थी, उसके दादू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे लगा तुम इस बार भी वापस नहीं आओगी। जब जानवी ने ये सुना तो वो थोड़ा सा घबरा गई। उसने अपने दादू की तरफ देखा और जानबूझ के हंसते हुए बोली, मैं तो बस आपको एक बार देखना चाहती थी। वैसे हैप्पी बर्थडे दादू। बेटा, मेरी उम्र हो गई है, कब मर जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ सालों में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम वापस नहीं आई। जानवी के दादाजी सोफे के हैंडल को पकड़ते हुए बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। जब जानवी ने देखा कि उसके दादाजी की ऐसी हालत हो गई है तो वो जल्दी से उन्हें पकड़ने के लिए उठी। दादा पोती की जोड़ी आराम से जाकर बिस्तर पे बैठ गई। सॉरी दादू। इनके सामने जानवी अपनी हार खुशी खुशी मान लेती थी। अपना सर झुकाने में भी उसने कभी शर्म नहीं करी। मैंने तुम पर कभी कोई इल्ज़ाम लगाया है क्या? जो भी चीज़ें हुई उसमें तुम्हारी गलती कभी नहीं थी। कबीर के साथ जो हुआ मैंने उसमें तुम्हारी मदद नहीं करी, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम करती हो ना। बलराज जी की नज़र जानवी के झुके हुए सर की तरफ ही थी। जानवी थोड़ा शांत हो गई, फिर जानबूझकर स्माइल करते हुए बोली, दादू मैं जानती हूँ आपके अपने रीजंस रहे होंगे। इनफैक्ट मैं अपनी खुशियों के लिए किसी और पे कब तक डिपेंड होकर रह सकती हूँ। जानवी ने वहाँ रखे 2 कप के चाय भरे और एक चाय बलराज जी को दे दी। चाय पीते पीते उसकी आंखों की चमक खोती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी दादू, लेकिन मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूँ, जो मेरा नहीं है वो मेरा कभी नहीं हो सकता। या तो मुझे खुद ही मूव ऑन करना पड़ेगा या किसी और के साथ रिश्ते में होना पड़ेगा। जानवी के दादू की दुखी आंखों में ये सब सुनते सुनते उसके लिए प्यार भरा हुआ था। वो बड़े प्यार से बोले, जानू दुखी मत हो, तू ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, तुझे ज़रूर ज़िंदगी में कोई अच्छा मिलेगा। फिर जैसे उसके बाद उन्हें कुछ अचानक से याद आया, वो जानवी की तरफ देखते हुए बोले, मैंने अरोड़ा कल्चर मीडिया के बारे में सुना। तुम्हारी दादी कह रही थी इस बार जो मामला हुआ वो काफ़ी सीरियस है। इतना बोल के बलराज जी चुप हो गए, जैसे कि वो आगे की बातें बोल ना पा रहे हों। बहुत देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी कह रही थी कि मल्होत्रास हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है तुम्हारी बहन को हमें सारी जायदाद विरासत में देनी होगी। इसका मतलब तुम्हें भी अपने शेयर्स और अपना हिस्सा देना होगा। ये सुन के जानवी का शरीर कड़क हो गया। वो बलराज जी की तरफ देखने लगी। उसकी नज़रों में दुख, निराशा, तकलीफ़, हैरानी सब थे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप चाहते हैं मैं अभी के अभी अपने शेयर्स दे दूं या अपने हक़ के लिए लड़ूं और शेयर्स कभी ना बेचूं? मुझे जहाँ तक याद है माँ पापा के डाइवोर्स के बाद
पापा ने माँ को मुआवजे में कंपनी के 20% शेयर्स दिए थे। बेशक उन्हें इन सब से कुछ लेना देना नहीं था और आज तक वो बात कभी उठाई भी नहीं गई। दादी ये सब बहुत अच्छे से जानती होगी ना? जानवी निराशा में हंस रही थी। जानवी, एक्चुअली मैं चाहता हूँ तुम इन सब लफड़ों में ना पड़ो। अब हमारी कंपनी वैसे ही टूट गई है तो तुम उसको हैंडल नहीं करना चाहोगी और चाहोगी तो भी नहीं कर पाओगी। इससे अपने हाथ छुड़ा लेने में कुछ गलत नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब चीज़ों से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी इन सब से दूर होके जियो। जानवी के दादाजी अपनी बात को पूरा करते उससे पहले ही वो बंद दरवाज़ा झट से खुल गया। वहाँ से सुहासिनी जी अंदर बहुत ही ताव के साथ चली आ रही थी और उनके पीछे पीछे रश्मि भी आ रही थी। रश्मि के दादाजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, क्या अब तुम दरवाजे पे खटखटाना भी भूल गई? सुहासिनी जी ने जानवी को देखा और बिना कुछ बोले उनके पास आकर खड़ी हो गई। अरे दीदी, आप भी यहाँ पर हैं? रश्मि बड़े खुश होकर अपनी प्यारी से मीठी आवाज़ में बोली। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और जानवी कुछ करे उससे पहले ही रश्मि ने आके उसके हाथों में अपने हाथ डाल दिए। मुझे सच में लगा था आप नहीं आओगे। आज कितना रेयर डे है। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होने वाला है और अगर आप नहीं आती तो दादू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके बिना बर्थडे में क्या मज़ा है ना दादू? रश्मि जानवी की तरफ इतना बोल के हंसने लगी। जानवी ने उसे कोई भाव नहीं दिया और अपने हाथ उसके हाथ से अलग कर लिए। वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगी जो सुहासिनी जी ने उसके सामने रखे थे। मुझे लगता है अरोड़ा कल्चरल मीडिया की जो भी बातें हैं वो तुम्हारे दादू ने तुम्हें समझा दी होंगी। मैं बस यही बोलूँगी कि दिमाग से काम लो। साइन करो इन्हें। अगर तुम इसे साइन करती हो तो उतनी ही मोटी रकम हम तुम्हें कंपनसेशन में देंगे, वरना अगर तुम नहीं मानी तो भी कंपनी तुम्हारे नाम तो कभी नहीं होगी। कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठने के लिए जितने शेयर्स चाहिए वो तो तुम्हारे पास कभी आने से रहे, तो चुपचाप इन पे साइन कर देने में ही तुम्हारी भलाई है। सुहासिनी जी ने जानवी की तरफ डॉक्यूमेंट्स और एक पेन फेंक दिया। कैसा साइन दादी, आप क्या बातें कर रही हैं? रश्मि सुहासिनी जी की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रही थी। रश्मि, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। नीचे पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है। कबीर भी अब तक मेरे ख्याल से नीचे जा चुका होगा। तुम पहले जाओ और मैंने सुना है उसने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करके रखा है। सुहासिनी जी रश्मि को देख के बहुत खुश हो रही थी। रश्मि भी समझदारी दिखाते हुए बोली, ठीक है, मैं नीचे चली जाती हूँ। दादी और दीदी, आप दोनों जल्दी नीचे आ जाइएगा और दादू आप भी, क्योंकि आज सब बर्थडे बॉय है ना। इतना बोल के रश्मि वहाँ से नीचे चली जाती है। तो क्या होने वाला है आगे, क्या है उन पेपर्स में और कितना कंपनसेशन मिलने वाला है जानवी को अपने शेयर्स बेचने के लिए? क्या वो अपने शेयर्स खुशी खुशी बेचेगी या कोई और ऐसा हंगामा सुहासिनी जी इस पार्टी में करने वाली है? क्या स्पेशल प्लान है कबीर का रश्मि के लिए? सब बातें जानने के लिए अगला एपिसोड को देखिए, पढ़िए और चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।